हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के ये यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों चलिए आज हम यूनिट में मेजरमेंट को पढ़ेंगे। मेजरमेंट का मतलब मापन। आप सभी को मालूम होगा यूनिट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूनिट में हमने अभी तक फ्रैक्शन को कवर किया। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने इसमें बताया कि यदि हमारा सेंटेंस फ्रैक्शन में से किसी भी फ्रैक्शंस को लेकर के एज ए सब्जेक्ट यानी नाउन के रूप में आता है दोस्तों, तो इनके साथ वर्ब का बिहेव कैसा होगा। यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद माय फ्रेंड्स यदि प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, सभी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। तो फ्रैक्शंस को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि नाउन का काम ये सब भी करता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इंग्लिश तक का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है मेरे प्यारे मित्रों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसको मेजरमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक बार आप पढ़ के बताइए ये हमने क्या लिखा है, मेजरमेंट। जी हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेजरमेंट। कुछ लोग इसको कहेंगे मेजरमेंट, तो मेजरमेंट मत पढ़िएगा दोस्तों, इसको पढ़ेंगे मेजरमेंट। और इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। आज मैं आपको एक जगह घुमाने का काम करूंगा। आज मैं आपको घुमाऊंगा, और कहाँ घुमाऊंगा आइए चलिए देखते हैं। घुमाने की जो जगह मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस जगह का नाम है अवध। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम है अवध। अब आप सोचोगे कि सर जी ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। मैं आपको एक काम करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ ना, प्रॉब्लम अभी इधर हो जाएगा। मैं जिस जगह आपको घुमाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस जगह का नाम है अवध। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। अवध से पहले जी हाँ, जगह का नाम है अवध से पहले। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड कहने का मतलब यहाँ पर ये जो मैंने ए लिखा है दोस्तों, यहाँ पर इस ए का मतलब होगा अमाउंट। जी हाँ, यहाँ पर इस ए का मतलब होगा दोस्तों अमाउंट। W की बात करो दोस्तों, तो इसका मतलब होगा वेट। जी हाँ, अभी बताता हूँ किसका फंक्शन क्या है। W का मतलब होगा दोस्तों वेट। D की बात करूँ तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस। D की बात करूँ तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस होगा। H की बात करूं तो हाइट होगा। S की बात करूं तो इसका मतलब होगा दोस्तों स्पीड। स्पीड, जी हाँ, SPEED स्पीड। और P की बात करूं तो इसका मतलब होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों। मैंने कहा कि यूनिट में हम आज टॉपिक पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन। कहने का मतलब माय फ्रेंड्स ये कि आज हम उन वर्ड को, उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जो करने का काम करते हैं और हकीकत में वो नाउन का भी काम करते हैं, मतलब नाउन के भी रूप में नजर आते हैं। उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए लिखा है दोस्तों। ए का मतलब अमाउंट, W का मतलब वेट, D का मतलब डिस्टेंस, H का मतलब हाइट और S का मतलब स्पीड और P का मतलब होता है माय फ्रेंड्स पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि इनमें 1 2 3 4 5 6 टोटल मैंने 6 मेजरमेंट राइट किया हुआ है दोस्तों आपके सामने। ये 6 के 6 जो मेजरमेंट हैं ये किसी सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। और
सेंटेंस में दोस्तों नाउन का काम करते हैं तो आप ये सोचिएगा कि इनका काम है कि ये अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेकर के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों कि मैं अमाउंट की बात करूं या डब्ल्यू वेट की बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं या हाइट की बात करूं या स्पीड की बात करूं या पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं दोस्तों, इनका बिहेव दोनों तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। सिंगुलर के तरीके से भी ये यूज किए जाते हैं और प्लूरल की तरीके से बेटा ये यूज किए जाते हैं। आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होगा। मैं कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी मेजरमेंट अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है, आपको मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन करेगा या तो कोई प्रोनाउन करेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी मेजरमेंट सब्जेक्ट का काम करता है यानी वो उस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है। अगर वो नाउन का काम कर रहा है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंस में बिहेव इनका कैसा होगा, आइए इन टॉपिक पे हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। मैं अगर इनकी बात करूं दोस्तों, जी हाँ, अगर मैं इन 6 मेजरमेंट्स की बात करूं तो इनका बिहेव 2 तरीके से होगा। जी हाँ, इनका बिहेव 2 तरीके से होगा। इनका पहला जो बिहेव होगा दोस्तों, जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड सेंस। जी हाँ, पहला जो बिहेव होगा जिनको कहेंगे यूनाइटेड सेंस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस में यूनाइटेड सेंस की तरह काम करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर लिखा है यूनाइटेड सेंस, ठीक, यूनाइटेड सेंस। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो है डिवाइडेड सेंस। सॉरी, जी हाँ, दूसरा जो सेंस है माय फ्रेंड्स वो है डिवाइडेड सेंस। अच्छी तरीके से सोच के चीज़ों को चलिएगा। दूसरा सेंस जो है हमारा वो क्या है, डिवाइडेड सेंस। अब कहने का मतलब मेरी ये है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में यदि इनमें से कोई भी मेजरमेंट एज ए सब्जेक्ट काम करता है तो ये 2 तरीके से बिहेव करेगा। एक होता है यूनाइटेड सेंस और दूसरा होता है डिवाइडेड सेंस। यूनाइटेड सेंस कहने का मतलब जब किसी चीज़ को हम इकट्ठा मिला करके करते हैं दोस्तों, और डिवाइडेड सेंस का मतलब जब किसी चीज़ को हम एक्सपैंड करते हैं, जब किसी चीज़ को हम अलग अलग रूपों से करते हैं तो उसको हम डिवाइडेड सेंस कहते हैं। एक काम करता हूं, मैं आपके सामने सेंटेंस राइट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल राइट किया दोस्तों हमने लिखा 200 rupees is are in my pocket। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पॉकेट भी कर देता हूँ, फिर ऑब्लिक करके यहाँ पॉकेट्स भी कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ मैंने लिखा दोस्तों 200 रुपीज़। अब आप खुद बताइए 200 रुपीज़ ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों इस सेंटेंस में, ये 200 रुपीज़ इनमें से है क्या? अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ, इन 6 में से क्या है दोस्तों? तो आप तुरंत कहोगे कि 200 रुपीज़ अपने आप में एक अमाउंट है दोस्तों। जी हाँ, 200 रुपीज़ अपने आप में क्या है दोस्तों? एक अमाउंट है। और मैंने कहा ना कि इन 6 मेजरमेंट में से कोई भी मेजरमेंट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है दोस्तों, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है तो यकीनन वो वहाँ पर नाउन का काम करेगा। यानी 200 रुपीज़ यहाँ पर नाउन है दोस्तों। अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर जी नाउन का तो डेफिनेशन होता है किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो सर ना तो ये किसी पर्सन का नाम है, ना तो ये किसी प्लेस का नाम है, ना तो ये किसी थिंग्स का नाम है, तो सर ये नाउन कैसे हो गया? तो जी हाँ बच्चों, होता है। इन 3 चीज़ के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको क्राइटेरियो में क्रिएट किया गया है दोस्तों, और वो नाउन का काम कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द मैं नाउन का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं दोस्तों। लेकिन तब तक इन छोटी सी छोटी चीज़ों को ज़रूर देखें।
तो हमने कहा कि सेंटेंस में 200 रुपीज़ अमाउंट है, अमाउंट होने के साथ साथ यहाँ पर ये नाउन है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि 200 रुपीज़, कुछ बच्चे क्या हैं यहाँ पर जैसे ही ये रुपीज़ देखेंगे दोस्तों, इस कहेंगे ये प्लूरल है, तुरंत आर चिपका दीजिए। ना ना ना, ये गलती मत कीजिएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 6 के 6 मेजरमेंट में से अगर कोई भी एक मेजरमेंट एज ए सब्जेक्ट आया होगा तो उसको पहले कि वो यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है। यूनाइटेड सेंस का मतलब जब काम को हम इकट्ठा मिला करके करते हैं, और डिवाइडेड सेंस का मतलब दोस्तों जब किसी काम को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। आइए चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपीज। अब यहां पे दो चीजें हैं, इज या आर में से क्या लगेगा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब यहां पर आप आगे बढ़िए तो दोस्तों यहां पर मैंने दो चीज लिखा, एक मैंने लिखा है पॉकेट और एक मैंने लिखा है पॉकेट्स। सबसे पहले आप बताइए, अगर मैं पॉकेट कहता हूं तो इस पॉकेट का मतलब क्या होगा? जी हां, अगर मैं पॉकेट कहता हूं दोस्तों तो इस पॉकेट का मतलब एक पॉकेट। और यहां देखिए इस पॉकेट में यस जुड़ा है, यानी पॉकेट की संख्या एक से अधिक है। यहां है, अगर पॉकेट की बात करूं तो यानी पॉकेट किसी एक पॉकेट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। लेकिन अगर पॉकेट इसका मतलब इस पॉकेट की भी बात कर रहा हूं, इसके साथ साथ पैंट्स में जो हमारे दो पॉकेट्स होते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं माय फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पॉकेट्स की बात करता हूं तो पॉकेट की संख्या एक से अधिक है, और यदि मैं पॉकेट की बात करता हूं तो यानी पॉकेट की संख्या एक है। अब जरा सोचिए, एक काम करते हैं, पहले यहां तक के चीजों को पढ़िए। पहले आप यहां तक के सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 200 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। कि 200 रुपए मेरे पॉकेट यानी मेरे एक पॉकेट में है, और अगर पॉकेट में होंगे तो रुपए अगर एक है तो इकट्ठा ही तो होंगे दोस्तों। यानी अगर मैं पॉकेट की बात करूं तो सिर्फ पॉकेट, तो यहां तक के अगर सेंटेंस को देखो दोस्तों, यहां तक के सेंटेंस को देखो तो ये सेंटेंस यूनाइटेड सेंस होगा। और बता देना चाहता हूं कि अगर यूनाइटेड सेंस होगा तो इनके साथ वर्ब का बिहेव दोस्तों सिंगुलर होगा। इस चीज को दिमाग में नोट करिएगा, वर्ब का बिहेव सिंगुलर होगा दोस्तों। और यदि डिवाइडेड सेंस होगा तो इनके साथ वर्ब का बिहेव माय फ्रेंड्स प्लूरल होगा। अगर मैं पॉकेट कहता हूं यानी 200 रुपए एक जेब में है, और अगर एक जेब में है तो इकट्ठा ही होगा दोस्तों। यानी अगर पॉकेट की बात करूं तो ये यूनाइटेड सेंस की बात करता है, तो मामला कुछ यूं हो जाएगा। इसके हिसाब से दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी यहां पर इज लगाना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों। लेकिन यदि मैं पॉकेट्स की बात करता हूं माय फ्रेंड्स, इनके हिसाब से बात करूं तो इनके हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाएगा दोस्तों, तब हम आर कहेंगे। यानी सेंटेंस में यदि पॉकेट दिया है तो इसके हिसाब से ये वर्ब आ जाएगा, और यदि सेंटेंस में पॉकेट्स दिया है तो इनके हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं पॉकेट 200 रुपीज इन माई पॉकेट्स की बात करूं तो यानी 200 रुपए पॉकेट्स माने एक से अधिक पॉकेट में, यानी कुछ रुपए इस जेब में होंगे, कुछ रुपए पैंट के दूसरे जेब में होंगे, कुछ रुपए पैंट के इस जेब में होंगे। यानी अगर मैं पॉकेट्स की बात करता हूं तो वो 200 रुपए अलग अलग जेबों में रखे गए हैं। और जब भी बात दोस्तों डिवाइडेड सेंस की होगी यानी अलग अलग जेबों की होगी तो वहां पर दोस्तों वो डिवाइडेड सेंस होगा, और डिवाइडेड सेंस होने की वजह से उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। लेकिन यदि पॉकेट की बात करता हूं तो इसका मतलब 200 रुपीज सिर्फ एक जेब में है। पॉकेट है तो यूनाइटेड सेंस होगा, अर्थात तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यदि पॉकेट से अधिक संख्या है तो वहां पर हम वर्ब किसका यूज करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम आपके सामने और भी एग्जांपल्स देंगे। एक काम करिए, पहले इसको राइट कर लीजिए आप, फिर मैं आपके सामने और भी एग्जांपल दे रहा हूं माय फ्रेंड्स। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको राइट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट
एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है यानी जो नाउन है, इनमें में से एक होना चाहिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्तों। यदि मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है माय फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है मेरा क्लास माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ माय फ्रेंड्स। मैंने लिखा 5 miles is are sorry easy to cover ऑन फुट। एक काम करिए, पहले आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप पहले सोचिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। मैंने लिखा 5 miles इज या आर इजी टू कवर ऑन फुट। दोस्तों सबसे पहले आप हमको ये बताइए, इसमें ये जो मैंने 5 miles लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स, 5 miles, सबसे पहले आप बताइए कि ये 5 miles इनमें से है क्या, आप बताएंगे? डिस्टेंस है दोस्तों, जी हाँ करेक्ट आप बता रहे हो, बोला करो। मैंने क्या, पहले एक्सपेंडेशन को बताइए। ए का मतलब दोस्तों क्या होगा, हाँ बोलिए। ए का मतलब अमाउंट, डब्ल्यू का मतलब वेट, डी का मतलब डिस्टेंस, एच का मतलब हाइट, एस का मतलब स्पीड और पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से अगर कुछ भी है माय फ्रेंड्स तो समझ लीजिएगा कि हमको उसके साथ वर्ब जो है उसका बिहेव दो तरीके से होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आएगा। यदि वो यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यदि वो डिवाइडेड सेंस है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो 5 miles लिखा है दोस्तों ये अपने आप में डिस्टेंस है, डी का मतलब डिस्टेंस है। अब इसके साथ आप इज या आर में से क्या लगाओगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, 5 miles इज या आर इजी टू कवर ऑन फुट, मतलब कहने का कि 5 miles चल करके वो कवर किया है दोस्तों। ऑन फुट का मतलब पैदल चलना, यानी वो 5 mile गया है, मतलब 5 मील वो गया है दोस्तों, लेकिन 5 मील वो एक ही मेथड से गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैदल। दोस्तों कैसे गया है, पैदल। यानी अगर इस ऑन फुट की बात करूं, सिर्फ इतने की बात करूं दोस्तों, इतने की बात करूं तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे। लेकिन जरा सोचिए अगर इसी के साथ दोस्तों मैं यहां पर बढ़ा देता हूं एक मिनट, मैं बढ़ा देता हूं, मैं यहीं पर राइट कर देता हूं दोस्तों, एंड बाई CLE, बाई बाइसिकल। सोचिए, अब आप दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा दोस्तों कि 5 मील वो चला है, वो 5 मील कुछ दूर पैदल चला है और उसके बाद कुछ दूर साइकिल से गया है, यानी 5 मील कवर किया है अलग अलग मेथड से। यानी बात किसकी हो गई दोस्तों, डिवाइडेड सेंस हो गई। तो यानी ऑन फुट और बाई बाइसिकल दोनों की अगर बात करो तो ये दोनों मिलकर के प्लूरल बना दे रहे हैं, यानी ये दोनों मिलकर के दोस्तों डिवाइडेड सेंस बना दे रहे हैं। और यदि ये डिवाइडेड सेंस हो गया तो हमें लगता है इसके अकॉर्डिंग फिर दोस्तों हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। यदि सेंटेंस में ऑन फुट है, सिर्फ यहीं तक है, तब मील एक ही इस मेथड से गया है, सिर्फ पैदल। लेकिन अगर कुछ दूर वो पैदल गया है, फिर उसके बाद कुछ दूर वो साइकिल का सहारा लिया है, यानी वो डिवाइडेड सेंस हो गया दोस्तों। और अगर सेंटेंस में दो चीजें दी गई हैं, दो दी गई हैं, तो यानी वो डिवाइडेड सेंस होगा। वहां पे जो डिस्टेंस आया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए डिवाइडेड सेंस यूज किया गया है, तो डिवाइडेड सेंस होने की वजह से वहां दोस्तों क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। लेकिन ये यूनाइटेड सेंस है, सिंगुलर है, यानी सिर्फ एक है, तो वहां पर उसकी वजह से दोस्तों क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर लगाएंगे। यानी यहां मैं राइट कर देता हूं, यदि ऑन फुट है, यहीं तक सिर्फ है, तब तो ये यूनाइटेड सेंस है, और यूनाइटेड सेंस होने की वजह से दोस्तों हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये दोनों डिवाइडेड है, इसकी वजह से यहां पे क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा। और एक चीज तो इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया 200 रुपीज वाला, उसमें भी मैंने
ब्रैकेट्स आप उसको 2 सेंटेंस बना दीजिएगा, एक जगह पॉकेट लिख करके फिर उसके नीचे पॉकेट्स लिख करके, ताकि आपके सामने सारी चीजें एकदम दोस्तों क्लियर हो। इसको भी जब आप कॉपी में लिखोगे तो 5 मिनट्स इज आर इजी टू कवर ऑन फूड पहले लिखोगे, फिर उसके सामने लिख दीजिएगा यूनाइटेड सेंस, उसके बाद सिंगुलर पर यूज कीजिएगा। और जब आप बाई बाइसिकल लिखोगे दोस्तों नीचे, मतलब ऑन फूड के साथ बाई बाइसिकल को भी तो दूसरा सेंटेंस बना दीजिएगा, तब इन दोनों को प्लूरल लगा दीजिएगा, ताकि सारा चीज आपके सामने दोस्तों क्लियर हो, कहीं से कोई समस्या ना हो। इसको फिर एक और सेंटेंस आपको देता हूं, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसको राइट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट टास्क खत्म हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद कल से हम नाउन का नंबर शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कल का होगा दोस्तों, कल हम उसको शुरू करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, मैंने लिखा 168 सेंटीमीटर इज आर माई हाइट। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करोगे, बताइए। जी हाँ बताइए। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लिखा 168 सेंटीमीटर्स, यहाँ हाइट एकदम क्लियर है कि यहाँ जो 160 सेंटीमीटर आया है दोस्तों, यहाँ हाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, हाइट की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, लगाओगे क्या, इस यार में से क्या लगेगा। पहले ये बताइए जो सेंटेंस हमने लिखा है ये कौन से सेंस में है, यूनाइटेड सेंस में या डिवाइडेड सेंस में। अब बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी हाइट मापनी है तो आप कैसे मापोगे, पहले पैर से लेकर के घुटने तक मापोगे, फिर कहोगे ये इतना 30 सेंटीमीटर, फिर घुटने से लेकर के कमर तक लिखोगे 50 सेंटीमीटर, फिर कमर से लेकर के कंधे तक लिखोगे 60 सेंटीमीटर। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं, पगला जाएंगे आप। हाँ ध्यान लगाइए, ऐसा नहीं होता। जब भी हम हाइट को मापते हैं माय फ्रेंड तो उसको एक साथ मापते हैं, समझ रहे हैं ना। ओए मिस्टर दिमाग कहाँ है, इधर देखो। जी हाँ, जब भी हाइट को मापने की बात करते हैं माय फ्रेंड्स तो हाइट को हम हमेशा इकट्ठा मापते हैं दोस्तों। अर्थात अगर इस सेंटेंस की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो ये यूनाइटेड सेंस में है। जी हाँ ये यूनाइटेड सेंस में है, और अगर दोस्तों ये यूनाइटेड सेंस में है तो मामला आपकी बार एकदम क्लियर है। यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि टॉपिक बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा माय फ्रेंड्स। ओके, आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इसको भी राइट करिए। फिर एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में जरूर दूंगा दोस्तों, और उसका सॉल्व हल करके माफ़ कीजिएगा, उसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा दोस्तों। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। एक क्वेश्चन आपके नाम, पहले एक काम करिए इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ होमवर्क क्या है। जल्दी से इसको राइट करें दोस्तों। मैं कहीं गया नहीं हूं, ध्यान से लिखिए। चलिए आप राइट कर चुके। 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा माय फ्रेंड्स। जी हाँ, प्यारा क्वेश्चन जरूर लिख के भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको, पहला थ्री 3000 books are in my school। ये क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बस इसी को एक्सपेंड कर रहा हूँ। 3 books is या are in my school and
माई कॉलेज। जी हाँ, मैंने लिखा कॉलेज। स्कूल और कॉलेज में फ़र्क होता है दोस्तों। मैंने दो क्वेश्चन आपको दिया है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को देखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन में कौन यूनाइटेड सेंस में है और कौन डिवाइडेड सेंस में है। जो जैसा होगा दोस्तों, आप उसके आंसर हम जस्टिफाई करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हम इस आपके आंसर का वेट करेंगे दोस्तों। चलिए इसी टॉपिक के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए कंटेंट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।